ओल्ड एज में जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ डिजीज। तो मैं पूछता हूँ आपका पेन फ्री वॉकिंग टाइम क्या है? आप आधे घंटे पेन फ्री चलते हैं या 15 मिनट चलते हैं? इन यंग एज में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स होते हैं तभी द मिडिल एज्ड पीपल या उनमें ये प्रॉब्लम्स कैसे जनरेट होते हैं। PFWT, both men and women are active. लेकिन कहीं ना कहीं उनको पहले ही कुछ अंदेशा मिलता है लाइक वो कौन से वार्निंग सिग्नल्स है वो जो मिस कर देते हैं। लो कैल्शियम, विटामिन D3, लो प्रोटीन, डाइट मेंटेन नहीं है। पहले मैं बहुत एक्टिव था, अब एक्टिव नहीं हूँ। राइट So the stats say कि men में traumatic arthritis ज़्यादा है compared to degenerative arthritis. In those patients also, the first line of treatment is conservative. मतलब physiotherapy, lifestyle changes, some medicines. Common answer was pain. So pain के डर से बहुत सारे patients ये surgery नहीं कराते. So the biggest misconception is नमस्कार और स्वागत सभी का क्रिक बरी पॉडकास्ट में। मैं डॉक्टर अशोक बैरी, फिजियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्पोर्ट्स फिजियो, आज एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ आपके सामने आया हूं। यस, द फ्रीडम टू वॉक अगेन, ऐसा आजादी जहां पर आप खुलकर वापस चल सकते हो। और उसके लिए मेरे साथ है बहुत ही मशहूर डॉक्टर मुंबई से, डॉक्टर मृणाल प्रकाश, who is an orthopedic surgeon and also joint replacement and arthroscopy specialist. Welcome, sir. thank you so much. So, Dr. Mrinal Prakash is quite an experienced one. 12 साल का अनुभव उनका। देश और विदेश से लोग आते हैं, पेशेंट्स who come in for their operations of the knee. So, a very respectful and valuable person today in front of us, Dr. Mrinal Prakash. Sir, your experience today we are going to talk about. Again, welcoming you at Crickbury Podcast. Thank you so much for having me here. So, you have given a very nice introduction, but I'll just add to it. I'm a joint replacement. I do robotic joint replacement as well as sports injury surgeries. Right. But my interest is joint preservation and cartilage surgeries. So, thank you so much for having me here. I think we should start now. Yes, absolutely. So it's been quite a long time. We were waiting for this. And so to start off with, हमारा प्रोग्राम का नाम हमने ऐसे रखा है कि लाइक अ फ्रीडम टू वॉक अगेन, Yeah. आजादी एक बार फिर से चलने का। ये टाइटल में ही एक चीज है कि वॉक अगेन, वापस चलने का। Yeah. मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम में आते हैं अपने घुटनों को लेकर, विद वॉकिंग स्पेशली, ये शुरुआत होता कैसे, मतलब वेयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच एक्चुअली एग्जिस्ट। Yeah, so like you said, it's a very common problem. ये हमारे young लोग हों या elderly लोग हों, it's very commonly seen in our society, and it starts very early, and most of the time it is missed by the doctors, by the patient, by the relatives. So when a patient comes to me with pain, depending upon their age, whether they are 40-year-olds, 20-year-olds, 60-year-olds, on that basis, we have a few conditions. Like in younger people, there is more sports injuries, dietary deficiency, अगर calcium D3 कमी हो उसके वजह से injuries. In older patients, it's usually arthritis. Arthritis is age-related degeneration. So एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है, और पेशेंट का जो एज है और पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है, इस पर डिपेंड करता है वो पेन क्यों हो रहा है। ओके, राइट सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया कि जिस तरीके से शुरुआत प्रॉब्लम्स होते हैं, इट डिफर्स फ्रॉम वन एज टू द अदर, या बट ऑल्सो does it vary between the fact that old age people are more prone to this knee problems as compared to the general people? यस, एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज ओल्ड एज में जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज एन एज रिलेटेड थिंग। जैसे जैसे एक पेशेंट चलता है, उसके जो कार्टिलेज होती है, सो व्हाट इज कार्टिलेज, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। ये हमारी अगर हड्डी है,
ये हड्डी के एंड में एक लेयर होता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। बिटवीन टू जॉइंट्स देयर इज कार्टिलेज, इसलिए जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। हुँ, नाउ जैसे जैसे एजिंग होती है वो कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होते रहता है, ओके, एंड दैट लीड्स टू आर्थराइटिस। सो ऑलराइट। पेशेंट्स को पेन होगा, स्वेलिंग होगी, थोड़ी आवाजें आएंगी, सो दैट इज एज रिलेटेड आर्थराइटिस। सो सर आपने ओल्ड एज में जैसे-जैसे वक़्त गुज़रते जाने के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब किया लेकिन यंग एज में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स होते हैं, और मे बी लाइक द वन हू इज़ नॉट एट ऑल इंटो द ओल्ड एज, मे बी द मिडल एज्ड पीपल, या उनमें ये प्रॉब्लम्स कैसे जनरेट होते हैं? So there are multiple reasons why these problems can generate in younger people. So usually it is because of sports injuries, फुटबॉल, क्रिकेट और जो भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, हुँ, जिसमें 2 स्पोर्ट्स पर्सन आस-पास में टकरा सकते हैं या इंजरीज़ हो सकती हैं। हुँ, उसमें नी का ट्विस्ट होने की वजह से लिगामेंट टेयर, मेनिस्कस होता है जो दोनों बोन्स के बीच में कुशन का काम करता है। हुँ, सो इसमें इंजरीज हो सकती हैं। द अदर मोस्ट कॉमन इज लो कैल्शियम, विटामिन D3, लो प्रोटीन, डाइट मेंटेन नहीं है। एंड द थर्ड इज अगर पेशेंट्स फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, जिम ये सब नहीं करते, हुँ, जब मसल्स आपके वीक होते हैं तो जो जॉइंट्स है दे बिकम अनस्टेबल। राइट, नाउ अनस्टेबल जॉइंट्स कैन लीड टू इंजरीज व्हिच कैन अल्टीमेटली लीड टू पेन। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस इन यंगर पीपल। ओके फाइन। सर जिस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं नी में, लेकिन कहीं न कहीं उनको पहले ही कुछ अंदेशा मिलता है लाइक फ़ील आता है कि उनका नी में प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत हो रही है। तो वो कौन से वार्निंग सिग्नल्स हैं वो जो मिस कर देते हैं? Yeah, so this is something that I always discuss with my patients. एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पेन फ्री वॉकिंग टाइम, हुँ, PFWT। नाउ पेन फ्री वॉकिंग टाइम क्या होता है? आप कितनी देर तक बिना किसी पेन के चल पाते हैं? हुँ, नाउ हमारा ध्यान इस पे जाता नहीं है अक्सर। अगर समझ लो पेशेंट आया और बोला मुझे पेन हो रहा है, तो मैं पूछता हूँ आपका पेन फ्री वॉकिंग टाइम क्या है? हुँ, आप आधे घंटे पेन फ्री चलते हैं या 15 मिनट चलते हैं? नाउ क्या होता है, इनिशियली पेशेंट आज से 5 साल पहले 1 घंटा पहले चलता था पेन फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज पेशेंट 15 मिनट चल रहा है। ना वो 1 घंटे से 15 मिनट का जो सफ़र है, दैट इज़ वेरी ग्रेजुअल। हुँ, वो ओवर द लास्ट 5 इयर्स आया है। सो पेशेंट अक्सर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि पहले मैं बहुत एक्टिव था, हुँ, अब एक्टिव नहीं हूँ। राइट, सो दैट इज़ अ वार्निंग साइन कि पहले आप मॉल जाते थे हुँ, और आप पूरे मॉल में चारों फ्लोर चलते थे और आपको पेन नहीं होता था। राइट, Now, after every floor, you want to take a break. राइट सर। Now, patients or the family members will not realize unless कोई actively उनसे पूछे हुँ, या खुद realize करे कि हाँ पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, बट अब तो मुझे दिक्कत होती है। मैं सोचता हूँ कहीं चेयर मिल जाए, कहीं कुछ बैठने को मिल जाए। So that is one thing. The राइट, other thing is activity of daily living hamper हो रही है क्या? हुँ, That is, suppose पहले आप वॉक करने जाते थे मरीन ड्राइव पे, हाँ, अब आप बोलते हैं मैं अपने कॉलोनी में ही वॉक कर लेता हूँ। हुँ, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू वांटेड, मतलब आपको अच्छा लगता था मरीन ड्राइव में चलना, हुँ, अब वो आप नहीं कर पा रहे हैं। राइट, सो दैट कुड बी बिकॉज़ ऑफ अर्ली वार्निंग साइन कि अब आपकी नी, हिप्स या एंकल में आर्थराइटिस शुरू हो रही है, ओके, एंड इसलिए आपको वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। ओके। सो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी अर्ली। So I would also like to know from the audience point of view, जनरली हम हमेशा देखते हैं कि मेन और वुमेन के बीच में एक थॉट आता है कि ये पेन जो होता है नी में, या मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे सी दैट उनके हाउस में वाइफ सेज टू द हस्बैंड दैट मेरे नी में बहुत पेन है, या whereas the husband says to the wife that मेरे नी में बहुत ज्यादा पेन है। राइट। तो कहीं न कहीं ये जेंडर बेसिस पर नी पेन हू इज़ हैविंग द मोस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ मोर पेन? Yeah, so that is a very interesting question. Usually we see that women at 60, 65 उनको नी पेन, हिप पेन शुरू हो जाता है। हुँ, उसके स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 2 रीज़न है। हुँ, पहला, एक बार पेशेंट के 45-50 जब मेनोपॉज़ शुरू होता है, राइट, जब पीरियड्स बंद होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हुँ, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो बोन स्ट्रेंथ है, बोन क्वालिटी है,
वो थोड़ी सी कम होने लगती है. Right. That can lead to arthritis and injuries, minor small injuries which can lead to arthritis. All right. The other thing is usually हमारे सोसाइटी में या बाहर भी ऐसा देखा गया है कि उन फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, बाहर जाके काम करना ये थोड़ा कम है, Right. जिसकी वजह से मसल्स थोड़े वीक रह जाते हैं. Hmm. And that can again lead to weaker bones, more load on the bones and leading to early pains. Okay. So I feel these are the two common reasons why it is more seen in female Okay. compared to male. And what about men? Like men are more active. शायद उसके एक रीजन के वजह से कि उनके पेन्स कम रहते हैं लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में. So ऐसा नहीं है men are more active, both men and women are active. Yep. बट मेन में एक चीज देखा गया है, द चांसेस ऑफ ट्रोमैटिक आर्थराइटिस, मतलब बचपन में कभी गिरे थे, चोट लगी थी, स्पोर्ट्स रिलेटेड, सो द Hmm. स्टैट से कि मेन में ट्रोमैटिक आर्थराइटिस ज्यादा है कंपेयर टू डीजनरेटिव आर्थराइटिस. Okay. सो दैट इज, आई एम नॉट सेइंग, द स्टैट्स आर सेइंग. So let's now talk about the misconception. या The misconception between the knee pain and the knee arthritis. What's the difference? सो आई थिंक द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज दैट पेशेंट्स फील ये होना है Uh, and there is no treatment for it. right. Not just in older people, in younger people we have seen this, Huh. that they just accept it कि ये तो होना ही है, पेन होगा ही after 45-50. Hmm. Like a 65-70-year-old woman will come and say बूढ़े हो गए हैं तो पेन होना ही है. Huh. So it's not like this. Now with so much advances and so much research, there is treatment based on whatever diagnosis you have. अगर arthritis की बात करते हैं, so there are 4 stages of arthritis: 1, 2, 3, and 4. In every stage, there is a very good treatment. अगर स्टेज 1 में हो या 2 में हो, 3 में हो, और अगर हमने अच्छी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी, तो उन पेशेंट्स को शायद कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत भी ना पड़े. Right. So the biggest misconception is कि they just accept it, Yeah. and it should not be done. There is a treatment. You should meet your doctor. As you said earlier, like pre-analyzing, understanding the pain, शुरुआत में ही समझना जरूरी है उस चीज को. Exactly. किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप पहले पकड़ लेंगे, हाँ. तो वो प्रॉब्लम को अर्ली ट्रीटमेंट मिलेगी. बराबर. So that is the whole idea about this podcast also. Yes. Prevention is always better than cure. Absolutely. So yeah. Right, sir. We have discussed about the general reasons for the knee pain. अभी थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं अबाउट द नी रिप्लेसमेंट. Yeah. जो एक थॉट आता है पेशेंट के माइंड में जब डॉक्टर के पास जाते हैं. सो वेर इट स्टार्ट्स, हाउ एंड व्हेन दे आर सजेस्टेड फॉर दैट. Yeah. So surgery is always the last step of any treatment. It's never the first. पेशेंट स्टेज 4 आर्थराइटिस भी में भी अगर मेरे पास आता है और पेशेंट का पेन फ्री वॉकिंग टाइम काफी कम है, 15-20 मिनट्स है, पेशेंट इज नॉट हैप्पी, इन तो इन दोज पेशेंट्स आल्सो द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज कंजर्वेटिव, मतलब फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस, सम मेडिसिन्स. और कब नी रिप्लेसमेंट करना है, इफ दीज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देयर इज नो इफेक्ट. राइट. अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, पेशेंट इज स्टिल इन पेन, देन वी थिंक अबाउट सर्जरी. एब्सोल्युटली. And there is something that I always tell my patients: the doctors, the relatives will never be able to say किसको सर्जरी चाहिए. राइट. Patient will come to you and demand surgery. ओके. Patient will come and say मैंने सब ट्राई कर लिया है, nothing is working out. मैंने मेडिसिन लिया, मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस किए, nothing is working. In that point only, the patient will say अब सर्जरी कर दो. And Right. that is when you should do the surgery. And then the patient, because it's coming from the patient, then the results will also be better because patient is fully convinced. राइट. Patient has asked for it. तो बाद में फिजियोथेरेपी भी करेंगे, वो आपकी बात भी मानेंगे, so results will obviously be better. Which means that the patient will put all the efforts to Yeah, get better by exactly, himself or herself. exactly. Sometimes OPD में मैं देखता हूँ, relatives are telling the patient कि कर दो surgery, हाँ. करा लो. And when I talk to the patient, I see the confusion in their head. Right. They don't want it, at least not that day. They want to think about it.
So I Okay. tell the patients, I tell the relatives also, don't force it on them. Hmm. Let it come from the patient. If it comes Absolutely. from the patient, they're absolutely convinced कि Hmm. हाँ मुझे कर लेना चाहिए, this is the best for me, इसके results अच्छे हैं, तो आप करेंगे सर्जरी. Right. So while in the process of surgery, what are the biggest fear that the patients have in their mind? Yeah. So I have actually done a study on this. There is a paper, मेरा international paper है, Hmm. जिसमें मैंने बहुत सारे पेशेंट से पूछा कि so the name of the paper is how Indians choose their joint replacement surgeon. Oh. सो क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जो वो सोचते हैं बिफोर दे चूज़ देयर सर्जन? Hmm. सो उसमें ये सेम क्वेश्चन था एंड द कॉमन आंसर वाज़ पेन. Hmm. सो पेन के डर से बहुत सारे पेशेंट्स ये सर्जरी नहीं कराते. Hmm. सो मैं पेशेंट से ये बोलता हूँ कि जो आपको पेन था आज से 4 साल पहले और आज जो पेन है, डेफिनिटली बढ़ा है. Right. बिकॉज़ किसी भी आर्थराइटिस का पेन धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा, Hmm. कम नहीं होगा. नाउ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी पेन होता है, फर्स्ट डे, Right. पोस्ट ऑपरेटिव पेन. बट वो पेन जो ऑपरेशन के 1 दिन पहले था, उससे कम होता है. Okay. एंड एवरी डे जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, सर्जरी के बाद का जो पेन है, वो कम होते जाएगा. Absolutely. सो दोनों में डिफरेंस आप समझे? Huh. जो सर्जरी के पहले वाला पेन है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. Huh. लेकिन जो सर्जरी के बाद का पेन है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम बढ़ता होता जा जा रहा रहा है. है. हाँ. सो डरने की कोई बात नहीं है इसमें. Hmm. आजकल विथ सो मेनी नाइस पेन कंट्रोल मैनेजमेंट, Hmm. सो मेनी प्रोसीजर्स, ब्लॉक्स हो गए, पैचेस हो गए, मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, सो मेनी थिंग्स Hmm. जो दे करके हम लोग पेशेंट को एब्सोल्युटली पेन फ्री रख सकते हैं. Okay. पेन मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इलेक्टिव सर्जरी. Right. देखिए, नी रिप्लेसमेंट हो गया, हिप रिप्लेसमेंट हो गया, लिगामेंट एसीएल सर्जरीज हो गया, दीज आर इलेक्टिव सर्जरीज. Right. दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्चर सर्जरीज. सो इलेक्टिव सर्जरीज के बाद पेशेंट को पेन होना ही नहीं चाहिए. Right. So, sir, what would you suggest to those patients who are now in the verge of getting into the knee replacement? क्या mindset रखना चाहिए उनको? पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है. Hmm. पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब ये है कि अगर 1000 पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट के बाद अच्छा कर रहे हैं Hmm. और एक पेशेंट को पेन है Hmm. या एक पेशेंट को कुछ तकलीफ है, तो उस एक के बारे में ज़्यादा मत सोचें. Hmm. Think about those 1,000 people who are doing very well after joint replacement surgery. Right. So पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है Hmm. और पेशेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है. मतलब Okay. आप डॉक्टर्स, यूट्यूब वीडियोज़ और ये सब से आप छोड़ दो. यू गो एंड स्पीक टू अ पेशेंट जिसका नी रिप्लेसमेंट अच्छा हुआ है और वो Hmm. खुश है. Right. सो उनसे पूछो आप कहाँ कराए सर्जरी? Hmm. कौन आपका फिजियोथेरेपिस्ट था? Hmm. आपने क्या-क्या प्रोटोकॉल किया अपनाया बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी? Right. सो देन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड व्हेन Okay. यू डू दिस आपको कॉन्फिडेंस आएगा करने का Hmm. एंड आप यू गो अहेड विद द प्रोसीजर. Right. So, in general, what are the common myths with regards to knee replacement? Yeah, so common myths which are here in my OPD, first one is घुटना मुड़ता नहीं, Oh. नी बेंड नहीं होगा. हाँ. दैट इज मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स मुझे आकर के ओपीडी में ये बात बोलते हैं. Hmm. सो मैं उन सारे पेशेंट्स को सर्जरी के अगले दिन जब बेड पे बैठाता हूँ पैर लटका के, Hmm. जब उनका नी 70 टू 80 डिग्री बेंड हो जाता है नेक्स्ट डे, Hmm. तो मैं उनको बताता हूँ कि सी ये पहली चीज आपने बोली थी कि घुटना मुड़ेगा क्या. Right. दैट इज वन मिथ. सेकेंड थिंग पेशेंट्स बोलते हैं कि काम नहीं करता है, खराब हो जाता है, Oh. लाइफ कुछ नहीं है. सो ऐसा कुछ नहीं है. एक अच्छा नी रिप्लेसमेंट अच्छे सर्जन ने अच्छी जगह किया गया है. सो आराम से 20-25 इयर्स चलता है. Right. सो दीज आर टू कॉमन मिथ्स दैट पेशेंट्स टेल मी. एक घुटना मुड़ेगा नहीं और दूसरा कि ये काम ही नहीं करता है. Right. सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सॉरी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं है. द रिजल्ट्स आर रियली गुड. Absolutely. And so we have also seen as while doing the physiotherapy as well, शुरुआत में जब वो फील रहता है कि नहीं हो सकता है, कुछ सेशंस के बाद ऑटोमेटिकली दे गेट इनटू अ फेज कि चीजें अभी अच्छा होने लगे हैं. ट्रू. So this is what my personal experience. I'm just adding value to what your statement is. Absolutely.
हुँ, सो अभी आपसे थोड़ी देर पहले वी वर टॉकिंग, हुँ, मैंने बोला था कि ऑल ऑफ माय पेशेंट्स एक्चुअली गो थ्रू प्रीहैब। राइट, मतलब अगर सर्जरी लेट्स से नेक्स्ट वीक है, तो हाँ, आज से पेशेंट ऑलरेडी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। राइट, जब एक पेशेंट पहले से एक्सरसाइज कर रहा होता है, हुँ, तो इवन 4-5 दिन भी करे, दैट इज इनफ। उससे क्या होता है कि रिदम बनता है, एक बराबर, आदत बनती है। हुँ, सो ही नोस कि अगर मैंने पहले किया है, तो सर्जरी के बाद भी मुझे करना है। बराबर, दैट डज वो मसल्स सो स्ट्रॉन्ग करता ही है, या बट मेंटली आल्सो दैट इन ट्यून्ड कि मुझे करना है ये एक्सरसाइज बाद में। सो लाइक यू राइट। सेड, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। और सर जैसे आप बात सर्जरी का कर रहे हो, नए ज़माने में न्यू टेक्निक्स, रोबोटिक टेक्निक व्हिच हैज़ कम इन, हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन? या सो I was trained in robotic surgery at या Kim Sunshine Hospital, Hyderabad. हुँ, It's the second largest center for joint replacement in Asia. राइट, And since 2021, I've been doing robotic surgeries. हुँ, लवली, Yes, thank you. So, yes, definitely robots are good, ओके, but we have to understand that a well done robotic surgery and a well done non robotic surgery, हुँ, they will have the same result ओके, or similar results. So, the surgeon is also very important. हुँ, Role of robotics here definitely when हुँ, we are doing complex cases, because pre-op planning बहुत अच्छी होती है with a हाँ, robot. The other thing is accuracy is very good जब हुँ, हम robotic surgeries करते हैं। मेरा खुद का इंटरनेशनल पेपर है जिसमें आई हैव कंपेयर्ड रोबोटिक वर्सेस नॉन रोबोटिक ओह! सर्जरीज, जिसमें ये मेरा रिजल्ट आया कि जो रोबोटिक सर्जरीज मैंने की थी उसमें थोड़ा सा अर्लियर रिकवरी था ओके, compared to non-robotic, but at the end of 3 to 4 months, both robotic and non-robotic almost became same. ओके, So it's not the robot, it's the surgeon which is more important. more important, right. Yeah. So still I want to ask, what are the challenges that you faced while doing robotic surgeries? So any new skill, जैसे अब हम मोटरसाइकिल जब सीख रहे थे, हाँ, तो शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कुछ हुँ, नया लगता है, बट अब आपको आदत हो जाती है। राइट, So similarly when I started in 2021, कुछ बहुत ही नया था। ओके, अ, बहुत कम लोग कर रहे थे एक्चुअली तब इंडिया में। हुँ, इसलिए मैं हैदराबाद गया, बिकॉज़ हैदराबाद में उस हॉस्पिटल में काफ़ी रोबोट्स थे देन बैक इन 2021। आज रोबोट्स हर जगह मिलते हैं, ओके, तब हर जगह नहीं थे। सो इनिशियली बहुत ज़्यादा नया था। थैंक्स टू माय टीचर्स देयर, या, uh, they had a huge role in ओके, teaching me how to do it. Lot of research, lot of books that हुँ, we have to read, lot of YouTube videos that I had to see. ओके, So it was difficult in the beginning, but after 5-6 months, once you start doing it, you start to realize, oh, it's very easy. ओके, So now I am certified with five companies, international companies. ऑसम, So every robot is different. ओके, सबका कुछ पार्ट्स किसी के अच्छे हैं, सबसे प्लस एंड माइनस सब रोबोट्स के साथ है। हुँ, बट yeah, now I enjoy doing robotic surgeries. yes, indeed, it's quite genius. So who is sitting along with us, Dr. Mrinal, and I'll tell you what, he was talking something about a new technique that he has come across called as RIA technique. So can you please talk about that? Yeah, so RIA is basically not related to joint replacement. Okay. RIA हम लोग करते हैं for any infection Mm, in the bone, yeah. उसको clean करने के लिए. So basically it is called rimming, irrigation Mm, and aspiration. lovely. So उसमें हम bones को पूरा रिम करते हैं, हाँ, उसको irrigate करते हैं with normal saline mm, और बीटाडिन पेरोक्साइड से, और जो भी एस्पिरेशन होता है शुरू में, उसको mm, हम कल्चर के लिए भेजते हैं। yeah. Because I have worked a lot on, so I've done a fellowship in revision joint replacements also, Okay. and for a year I was working on infection, joint infection. I've written a book Yes. on joint infection also. Okay. Part 1 has come, I'm writing part 2 right now with Dr. Kushal at Kim Sunshine. Mm, So बहुत इंटरेस्ट है मेरा in treating joint infections, doing revision surgeries and all these things. So yes. RIA we don't do for joint replacement infection, but RIA we do for regular osteomyelitis जो joint के Okay. infection होता है. All right, fine.
So, sir, we have spoken enough of how the things happen with the beginning of replacement, what is a mindset, how it has to come across afterwards. फिर वो process होने के बाद, the Hmm. patient goes back to home. Yeah. Now it comes a time of rehabilitation. Yeah. What are the challenges that the patient face in the first 30 days और उससे वो बाहर कैसे आते हैं? So actually, I tell all my patients कि मैंने अपना काम कर दिया है. अब हमारा हमारा मतलब मेरा फिजियो और पेशेंट अब Yeah, हमारा काम शुरू होता है. right. सो पहले मेरा से हमारा हो जाता है. Hmm. इसका मतलब ये है कि वी हैव टू वर्क एज अ टीम. Yes. सर्जरी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल ट्रीटमेंट. Hmm. सर्जरी इज नॉट एवरीथिंग. सर्जरी इज वेरी स्मॉल पार्ट. सो जब रिहैबिलिटेशन शुरू होती है ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी, पेशेंट अगले दिन वॉक करता है विथ वॉकर सपोर्ट एंड Hmm. एवरीथिंग. जब वो घर जाते हैं तो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स और उनके फिजियोथेरेपिस्ट, Hmm. they start the exercises, Hmm. अच्छा diet. So these are all part of the rehab. Yes. And as a surgeon, they have to inform me. As a rule, I tell all my Hmm. patient relatives and the physios who go home Yeah. that you have to tell me every 3 days, every 5 days what is happening. A Okay. simple text message on the phone Hmm. that patient is doing well, Yeah. pain is less, send a video of them exercising. That Right. is enough. But we have, as a surgeon and as a physiotherapist, we have to make sure that we are working together Right. and we are well informed. So, what according to you is the role of a physiotherapist once the replacement is done? Now, physiotherapy, I feel, correct me if I'm wrong, is probably more important than the surgery itself. Yeah. A lot of surgeons will not say that, Mm. but I'm telling you, a bad surgery followed by a very good physiotherapy can have good results. Yes. But a very good surgery Mm. with a very bad physiotherapy will 100% have a bad result. So Yes. फिजियोथेरेपी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. Mm. नॉट जस्ट बिकॉज़ एक सर्जरी, अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट. नी Yes. रिप्लेसमेंट हमने क्या किया? हमने जो खराब बोन थी उसको हटाया और Mm. मेटल वहाँ लगा दिया, Yes. आर्टिफिशियल जॉइंट. Mm. बट पेशेंट को चलना है बिकॉज़ फ्रॉम द मसल्स. Mm. मसल्स अगर पेशेंट के स्ट्रांग रहेंगे तो ही एक पेशेंट चल सकता है. तो Yes. हमने कितना भी अच्छा जॉइंट और कितना भी अच्छा बैलेंस जॉइंट किया है, रोबोटिक किया है या Mm. व्हाटएवर इंटरनेशनल इंपोर्टेड इम्प्लांट्स डाले हैं, गोल्ड इम्प्लांट्स डाले हैं, Mm. बट अगर पेशेंट के मसल्स वीक हैं, पेशेंट का डाइट अगर अच्छा नहीं है, तो पेशेंट वॉक नहीं करेगा. Yes. पेशेंट अगर वॉक नहीं किया पोस्ट सर्जरी, देन द सर्जरी इज अ फेलियर, इजंट इट? Yes. Yeah. सो फिजियोथेरेपी इज एवरीथिंग. Mm. It's like a small part, and that's what we say, take care of small things, and a या, big thing will take care by itself. एब्सोल्युटली. या, Physiotherapy is more of a small thing, like minute things of like your knee, a little bit of your calf, थोड़ा सा दर्द जो होता है, फिर उससे बाहर जब पेशेंट आता है वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, एंड देन ही गिव्स गुड टॉक्स अबाउट द improvisations that is going through. आई टेल ऑल माय पेशेंट्स, अगर फिजियोथेरेपिस्ट को देख के डर नहीं लगता है, Hmm. तो फिर फिजियोथेरेपी अच्छे से नहीं हो रहा है. Okay. बिकॉज़ फिजियोथेरेपिस्ट्स हैव टू पुश द पेशेंट. Hmm. अगर कोई पेशेंट 10 मिनट चल रहा है, विथ फिजियोथेरेपी दे हैव टू से 2 मिनट और चलिए. Hmm. व्हाट ट्रेनर्स डू इन द जिम, Yes. आई यू नो हाउ टू डू. 1 साल के बाद भी लॉट ऑफ पीपल कीप देयर ट्रेनर्स, Yes, they नॉट do. बिकॉज़ दे डोंट नो कैसे उठाना है Hmm. डंबल्स, बट ट्रेनर्स आर देयर टू पुश देम. Yes, absolutely. सो सेम थिंग इज विद फिजियो. फिजियोज को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए. Hmm. अगर वो फिजियो आकर के स्माइल कर रहा है, चाय पी के घर जा रहा है, Hmm. सो देयर इज नो रोल. Right. तो फिजियोज हैव चाय पियो, Hmm. स्माइल करो, बट यू हैव टू बी फर्म. Yes. पेशेंट बोलेगा नहीं करते हैं, दे डोंट हैव टू लिसन टू इट, दे हैव टू Yeah. डू द एक्सरसाइज. So yeah, physiotherapy is very very important and they should push the patient. Right. Absolutely. And the relatives should also cooperate with the physio. Yes. Sometimes I get phone calls, physiotherapist बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, Hmm. बहुत पेन हो रहा है. Yeah. So I speak to the relatives कि this is for you only. Hmm. Obviously in a limit it's okay. अगर patient को थोड़ा सा push कर रहा है which is safe for the patient, Yeah. so why not? We should do it. As we have been talking about post surgery, Yeah. what are the biggest mistakes patients usually make
during the process of rehabilitation? I think the biggest mistake patients do is when they compare themselves with others. Yeah. You should never compare your progress with other patients. Mm. I keep telling all my patients, every patient is different, Mm. every surgery is different. आपका प्री ऑपरेटिव कितना पेन था, कितना डिफॉर्मिटी थी, Mm. कितना डिफिकल्ट सर्जरी था. सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पेशेंट. नेवर से अरे उनका 2 हफ्ते में टाका निकल गया, Mm. मेरे को 3 हफ्ता लगा. उनको 2 महीना मेडिसिन लिया, मैंने 1 महीना मेडिसिन लिया. सो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन एट होम. लॉट Yeah. ऑफ पीपल विल कम होम जस्ट टू से दैट. Yeah. सो नेवर एवर कंपेयर विथ अदर्स. दूसरा है, जब भी उन पेशेंट्स को कुछ डाउट होता है, यू शुड टॉक टू द फिजियो जो घर आया था, Mm. और यू कॉल अप द सर्जन एंड से Yeah. ये प्रॉब्लम. नेवर फाइंड आंसर्स ऑन गूगल. Mm. नेवर आस्क अदर पेशेंट्स कि ये हो रहा है तो क्या करना चाहिए, Right. बिकॉज शायद उनका केस डिफरेंट है. Yeah. एक सर्जन को और एक फिजियो को केस अच्छे से पता है. Yeah. दूसरा है, वो सारे रिलेटिव्स, दिस कैन बी कंट्रोवर्शियल, बट वो सारे रिलेटिव्स जो आपको फोन करके बोलते हैं कि अरे इसका तो ऐसा था, इसका तो ऐसा था, स्टॉप टॉकिंग टू देम. Yes. That is very important. Until you have your recovery has reached 90 Yeah. to Yes. 95%, Yes. don't talk to them, because they are going to increase your anxiety. Absolutely. So that can be controversial, but Mm. this I tell my patients, don't do that. Do Absolutely. not compare. And so, what is the difference between the one who do a very good recovery and the one who struggle to get themselves recovered? Yeah. So talking on the same line, there are four Mm. reasons Mm. why any surgery or any procedure Mm. becomes a success. First is surgeon. Mm. The surgeon, is he trained? Is he or she is trained in that surgery or not? Yeah. Like आप यहाँ पे we are talking about knee replacement. Uh, I can talk about hip replacement surgery, yeah. shoulder replacement, but I will not talk about elbow replacement or Yes. ankle, Mm. because I don't do elbow and ankle replacement. Mm. So I will not talk about it. Yes. But I'm an expert in knee replacement. I've done thousands of knee replacements. Mm. So the surgeon is very important. Absolutely. Second is the physiotherapist. Mm. Is that physiotherapist trained in that procedure or not? एक Yes. ऑर्थो का फिजियो न्यूरो का फिजियोथेरेपी नहीं कर सकता अलग है, है, हाँ. जैसे कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन न्यूरो सर्जरी नहीं कर सकता है. Mm. कर सकता है मे बी, बट द रिजल्ट्स विल नॉट बी सो गुड. Yep. या Yes. द थर्ड थिंग इज गुड हॉस्पिटल. Mm. ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज नाउ इन यूएस इट हैज बिकम अ डे केयर सर्जरी. Mm. सुबह होता है, शाम को जाता पेशेंट चले जाते हैं घर. Oh. बट हॉस्पिटल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छा हॉस्पिटल में एवरीथिंग इज इन हाउस. Yeah. ICU, cardiac, pulmonary, all emergency services, good physios, trained people inside the OT. These are very, very important. So Yes. a good hospital is very, very important. Yeah. The fourth is patient and the family. Is the patient listening to everything or not? जो भी instructions दिया गया patient को, वो follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yeah. Relatives को बोला गया था अच्छा प्रोटीन डाइट खिलाने के लिए, वो follow हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Mm. सो जब ये चारों चीज काम, जब व्हेन ऑल फोर थिंग्स आर देयर, Mm. अच्छा पेशेंट, अच्छा सर्जन, अच्छा फिजियो और अच्छा हॉस्पिटल, Yeah. द चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल सर्जरी इज वेरी वेरी हाई. At the same time, the confidence of the patient also increases with that way. Absolutely, Yeah. absolutely. I just told you recently I did a knee replacement in 34 minutes Yeah. because the patient was very very high risk patient. Yes. Now I was able to do this surgery 34 minutes mein, not because I am very good. Mm. I was able to do it because my team was very good. Okay. The person who was assisting, Dr. Karan, he is very Yeah. good. He was assisting me. There are two people from Johnson and Johnson Depu. Mm. They are very good. So, the OT brother Pratmesh, he was very good. Mm. The anesthetist Dr. Sangeeta and their team is very good. So because Yes. I was doing a high risk surgery, the anesthetists were able to keep the patient good. The vitals were good, and I Mm. was able to start and finish it very soon. So this was Okay. possible only because the setup was so good. My Okay. team was so good. यही चीज अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में करता, बट टीम को पता ही नहीं क्या करना है, Mm. तो फिर ये चीज इतनी फास्ट नहीं हो पाती. सो Yes. दैट इज वाई अगर ये सारी चीज अच्छी हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छा होगा.
Yes, indeed. As Dr. Mrinal Prakash is talking about, it's not just a surgeon or a physiotherapist or the patient or the members in the house. It's everyone there, everyone collaborating together for the betterment of the patient makes it all good. So this is what Dr. Mrinal Prakash's statement is. It's after post replacement or post operations or the surgeries. Now we'll go for the next one. Right then, sir, now let's talk about regaining independence. रीगेन मतलब उसको वापस ले आना, आज़ादी जो पहले जैसे वो चल रहे थे लाइफ में, हर वो मोमेंट जो पेशेंट चाहता है उनके जीवन में, उनके हैबिट्स हो या फिर उनके जो तरीके हैं चीज़ों को करने के, Yeah. जैसे कि सीढ़ी चढ़ना, कहीं ट्रैवल करना, ये कितने आसानी से और नॉर्मली कर लेना चाहिए पेशेंट को? So again, it depends on the patient. यूजुअली इंडिया में क्या होता है, पेशेंट्स बहुत लेट आते हैं फॉर सर्जरी। हुँ, यूएस में आप देखोगे, जब थोड़ा बहुत पेन शुरू होता है, जब उनको लगता है कि इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ, हुँ, सो दे गेट अर्ली सर्जरी डन। राइट, इंडिया में यूजुअली पेशेंट्स काफी लेट आते हैं। अगर आप सर्जरी के लिए लेट जाओगे तो हुँ, रिकवरी भी स्लो होती है। बराबर, बट यूजुअली आई टेल माई पेशेंट्स कि 2 to 4 वीक्स में आप विदाउट वॉकर चलना आराम से शुरू कर पाओगे। बराबर, एंड कितना उनका मसल स्ट्रेंथ है बिफोर सर्जरी, हुँ, बेस्ड ऑन दैट स्टेयर्स चढ़ना उतरना भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द पेशेंट दैट वी आर नॉट रनिंग अ 100 मीटर रेस, वी आर यस, रनिंग अ मैराथन। मैराथन, सो या, जल्दी से वॉकर छोड़ देना, जल्दी से स्टेयर चढ़ लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले अपने मसल्स पे कंसंट्रेट करना है, आपको अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाना है, एंड देन व्हेन इट्स सेफ टू डू ऑल दोस थिंग्स, यू डू इट। यस, So there is no, this is not a race, it's a marathon. राइट। सर, our today's episode title, we named it as The Freedom to Walk Again. Yeah, थोड़ा आप उसको elaborate करोगे? Can you take it ahead? yeah. So the reason why I like doing robotic joint replacement or a joint replacement so much is because I feel I give independence to the patient. I Yeah, bring back independence. जब एक ओल्डर पेशेंट्स, जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनको यूजुअली उनको बहुत रिक्वायरमेंट लाइफ में नहीं होती है। वो बस ये चाहते हैं कि वो अपना काम खुद से कर पाएँ, पेन फ्री कर पाएँ। mm, किसी भी 60, 70, 75 ईयर ओल्ड को ये बेसिक चीज़ चाहिए। सो फ्रीडम टू वॉक अगेन का मतलब ये है yeah, कि पेशेंट सर्जरी के बाद जब वो पेन फ्री अपने काम कर पाता है, अपना नहाना, खाना खाना, नीचे अपने सोसाइटी में घूमना, अपने फ्रेंड से मिलना, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना, अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को आती हैं, तो मेंटली दे आर वेरी हैप्पी, yeah, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन yeah, that I'm able to provide all these things and bring it back to them. yes, बिकॉज़ धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे-जैसे पेन बढ़ता है, वो लोग अपने आप को एक रूम में yeah, कैद करना शुरू कर देते हैं। yes. Well, sir, also deal with both the national as well as international patients at the KIMS Hospital right now in Thane. Yeah. He has been doing quite well over a period of time. He has treated around 50 international patients. Right now, sir, your experience with the patients abroad, is there anything difference between those and the Indians? Yeah, it's very interesting to talk to different people. Uh, In India also, if somebody is from north, from south, from east or west, mm, I like to talk a lot to all my yes. patients. Yes, talking to patients from Mauritius, Kenya, Mozambique, UK, it Mm, is fun because you come to know about a lot of different things, you learn a lot of new things from their culture. yeah. So they actually, few things that they have told me has helped me with my career as well. Yes. So yes, it's a very nice experience, talking to them. They tell you about their experiences, Mm, what happened there with them, and mm, how we are. Sometimes they have always said we are better, which makes me yes. very proud. Okay. And they love our hospitality. Mm. So it's fun working with people who are from different countries. And so, what about the recovery phase? Are they quick?
in getting recovered as compared to the Indians, or the Indians more quicker? We are a little lazy. Okay. When they come, they have actually, see, you have to think about, they have come from a different country Yes. for a surgery With a with a purpose. purpose, and this was not possible in their country. Yes. So it's all about the mental strength and Mm. your confidence and your zeal to do more exercise, to rehabilitate properly and everything. So Yes. because ये सारी सर्जरीज उनके कंट्री में नहीं होती है, Mm. and because like you said they have come here for a purpose, Yes. I usually see a faster recovery in them, Yeah. but it's not a rule. Don't quote me on this. Yeah. It depends on patient to patient. So you've been dealing with people of all different ages, but खास तौर पर ओल्ड एज पीपल सीनियर सिटीजन्स के लिए आप क्या एडवाइस दोगे उनके नीड्स को लेकर, हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देयर नीड्स? So the advice for them is two things. First, they should always go for morning and evening walks. ओके. अब एक पेशेंट है जिसको नी पेन है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, यस. so in spite of that they should apply some cream, they should put knee cap, they can take a safe painkiller जैसे डोलो 650 या कोई पैरासिटामॉल, but it is यस. very very important to be active. या. So morning and evening walks are very very important. That is one thing that I want to give, one thing that I want to tell them. यस. The other thing is do muscle strengthening exercise. यस. Now मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि डंबल्स उठा के करना है. वेरी बेसिक हेड टू टू एक्सरसाइज होता है, जो आप सुबह योगा हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया या फिजियोथेरेपी हो गया, उनको करना चाहिए. सो वॉक्स एंड बेसिक एक्सरसाइज दे शुड डू डेली. Yes. Fine. And so, what gives you the most satisfaction? You have been doing over a decade now, around 12 plus years. Which is the most satisfaction which gives you the one which makes you more happy with the dealing of joint replacement surgeries? So joint replacement surgeries are very satisfying for the surgeon, because when I see patients who are not able to walk before the surgery, जिनको चलने में दिक्कत हो रही है, जो अपने रिलेटिव से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, बिकॉज वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं उनसे मिलने के लिए, वो अपने सिटी में अपने फ्रेंड से मिलने नहीं जा पा रहे हैं, Mm. सो धीरे धीरे एक मेंटल डिप्रेशन आने लगता है उनमें. एंड पोस्ट सर्जरी व्हेन आई सी देम स्माइल अगेन, वो आप बोल आते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, स्माइल करते हैं, हंसते हैं, एंड दे आर हैप्पी अगेन. So that happiness, that independence that I give them Yes. after surgery, जो independent होके खुद का काम, खुद से नहाना, खुद से खाना कर पाते हैं, that gives me a lot of joy. Yes. So it was wonderful talking to you about wide variety of aspects related to joint replacement and other aspect Thank you. with a lot of courtesy and impact that you have spoken. It's been absolutely gracious to have you today on our Thank set you so of much. Craig Burry podcast Thank you so much. for Thank you. the freedom to walk again. Yeah. Yes, indeed, it's been the freedom to walk again. We had Dr. Mrinal Prakash today, who is a specialist in the orthopedic surgery and a wide variety of things associated with it. Craig Burry podcast brings you this kind of talks along with the specialist in their own arena. And it was Dr. Mrinal Prakash today, and we have someone else in our next episode. Thank you very much for watching us, and please do subscribe our channel and take care. Goodbye. Thank you.